अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वक्त हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्रॉब्लम नंबर 7 जो है वो अटैम्प्ट करेंगे, जो कि बुक के पेज नंबर 156 पे है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन को हम जब भी अटैम्प्ट करते हैं तो कितने स्टेप में अटैम्प्ट करते हैं? 4 स्टेप। पहला स्टेप सेल एंड परचेज, दूसरा स्टेप बिल का ड्रॉ और एक्सेप्ट होना, थर्ड स्टेप में हम बताएंगे कि बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट होने के बाद कहाँ गया, रिटेन हुआ, एंडोर्स हुआ, डिस्काउंट हुआ या बैंक फॉर कलेक्शन के लिए गया। ठीक है, केस की इंटीमेशन देंगे। और फोर्थ स्टेप में फिर हम बताएंगे कि ड्रॉई ने ड्यू डेट पे आके बिल की अदायगी की है या नहीं की है। अगर उसने पैसे दे दिए हैं तो बिल ऑनर हो गया, नहीं दिए हैं तो बिल डिसऑनर हो गया। राइट। अब इस हवाले से क्वेश्चन नंबर 7 को सुनिएगा, जरा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, नई चीज भी आएगी एक इसमें। अब कह रहा है ए ओस बी अ सम ऑफ ₹6,000। अब पहली बात इस क्वेश्चन में वो कह रहा है जी कि ए ने जो है ना ओस निकला है ओ से। ओ का मतलब होता है मकरूज होना, मींस ए ने पैसे देने हैं बी के। ठीक, तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन में हम लोगों का जो पहला स्टेप है ना सेल एंड परचेज, वो कोई लाजमी स्टेप नहीं है। क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन के जो सेकंड स्टेप है ना वहां से भी स्टार्ट हो सकता है। तो अब हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इसी नोयत पे है कि उसने हमें पहला वाला स्टेप सेल एंड परचेज नहीं बताया, डायरेक्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करना है उसने सेकंड स्टेप से। अब उसके लिए उसने कहा कि ए ने बी के पैसे देने हैं, तो ए ने देने हैं पैसे, बी ने लेने हैं, तो इसका मतलब है ए बिल पे साइन करेगा, फिर वो बनेगा ड्राई। ठीक, और बी जो है वो बनेगा ड्रॉर। तो इसलिए हमारे पास दो जर्नल जो बनने हैं वो बी और ए के बनने हैं। तो पहला बनेगा जर्नल ऑफ बी जो ड्रॉर होगा, और दूसरा बनेगा जर्नल ऑफ ए जो ड्राई बनेगा। ठीक है ना। अब कह रहा है इस 1 जनवरी 2005 पे इसने ना एक बिल एक्सेप्ट किया है ए ने, जो कि उस पर बी ने ड्रॉ किया था, कितने का? 6,000 का। फिर साथ ही बता रहा है कि इस बिल को उसने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया 5,800 में। अब कह रहा है जब ड्यू डेट आई तो बिल डिसऑनर हुआ और नोटिंग चार्जेस जो हैं वो 50 रुपीज के बैंक ने पे किए। अब बीच में से ए ने 1,600 रुपीज पे कर दिए, और जो बाकी अमाउंट है उसका विद इंटरेस्ट 50 रुपीज के साथ नया बिल बन गया है। ठीक, और कह रहा है फिर जब इस 2 माह के लिए, अब इस नए वाले बिल की जब ड्यू डेट आई तो बिल ऑनर हो गया है। कह रहा है आप एंट्रीज रिकॉर्ड करें। ठीक, तो स्टार्ट लेते हैं बेटे। सबसे पहले अब जो नई चीज़ें आ रही हैं वो क्वेश्चन में स्टेप्स जहाँ पे आएंगी वहीं पे डिस्कस करेंगे। तो लें बेटे, सबसे पहले हमने जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो 4 स्टेप में से पहला स्टेप होता है हमारे पास सेल एंड परचेज, जो कि इस वक्त क्वेश्चन में मौजूद नहीं है, इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे, रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा स्टेप बिल का ड्रॉ और एक्सेप्ट होना। ठीक, तो बी ने बिल को ड्रॉ किया है, इसके लिए ये बिल रिसीवेबल है, इसलिए ये अपनी बुक में बिल रिसीवेबल को डेबिट कर देगा एसेट के तौर पे। और बिल पेबल, ड्राई ने इसकी अदायगी करनी है, इसके लिए ये बिल पेबल है, लाइबिलिटी है, इसलिए ये बिल पेबल को क्रेडिट कर देगा। तो ड्रॉर अपनी बुक में बिल रिसीवेबल को डेबिट करेगा, ड्राई अपनी बुक में बिल पेबल को क्रेडिट करेगा। अब एक के पास क्रेडिट टाइटल नहीं है, दूसरे के पास डेबिट टाइटल नहीं है, तो ये एक दूसरे को डेबिट क्रेडिट कर लेंगे। बी अपनी बुक में ए को क्रेडिट कर लेगा और ए अपनी बुक में बी को डेबिट कर लेगा विद ₹6,000। तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया कंप्लीट। अब तीसरे स्टेप में हमने बताना है कि बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट होने के बाद गया कहाँ पे, कौन सा केस रहा, रिटेन हुआ, डिस्काउंट हुआ, एंडोर्स हुआ या बैंक फॉर कलेक्शन के लिए गया। तो इस तीसरे स्टेप को ड्राई कभी भी रिकॉर्ड नहीं करेगा। नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्राई इन थर्ड स्टेप। हमारे स्टेप को सिर्फ ड्रॉर रिकॉर्ड करेगा। तो अब वो क्या कह रहा है, बिल को डिस्काउंट करवाया था, इसलिए सेकंड स्टेप में इसने बिल रिसीवेबल को डेबिट किया था ना, अब ये वाला बिल उसने बैंक को दे के पैसे ले लिए, तो इसलिए तीसरे स्टेप में ये बिल रिसीवेबल को कर देगा क्रेडिट 6,000 से। ठीक, अब केस कौन सा है, डिस्काउंटिंग का, इसलिए डेबिट में बैंक और डिस्काउंट दोनों आ जाएंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल क्रेडिट। तो अब बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा 6,000 से, वो कह रहा है 5,800 में डिस्काउंट करवाया, तो इसका मतलब है 5,800 रुपये बैंक में चले गए। अब 6,000 और 5,800 दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस है वो 200 रुपये डिस्काउंट हो गया। ये हमारा तीसरा स्टेप हो गया कंप्लीट। राइट, अब आते हैं हम अपने फोर्थ स्टेप की तरफ। तो फोर्थ स्टेप में हमने बताना है कि हमारे ड्रॉई ने ड्यू डेट पे ये जो 6,000 का बिल उसने साइन किया था सेकंड स्टेप में, ये 6,000 उसने अदा किए या नहीं किए। अगर उसने ये पैसे दे दिए हैं तो बिल ऑनर हो गया, नहीं दिए हैं तो बिल डिसऑनर हो गया। राइट, अब इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि ये जो 6,000 का बिल था ना, इस 6,000 में से ड्रॉई ने आपको ड्यू डेट पे पैसे दिए हैं, लेकिन 6,000 पूरे नहीं दिए, उसने 1,600 दिए हैं। तो जितने पैसे ड्रॉई हमें दे रहा है बेटे, वो हम लेने से इनकार नहीं करेंगे, वो हम ज़रूर लेंगे, लेकिन चूंकि फुल अमाउंट रिसीव नहीं हुई है इसलिए पहले हम अपने बिल को डिसऑनर करेंगे।
राइट। अब जब बिल डिसऑनर होता है तो हमने ये कहा कि ड्रॉई हमेशा अपनी बुक में चाहे पैसे दे चाहे ना दे वो डेबिट करेगा बिल पेएबल अकाउंट को, ठीक है। तो अब इसकी बुक में बिल पेएबल अकाउंट तो हो गया डेबिट। अब अगर पैसे दिए तो क्रेडिट करेगा ये कैश को, और अगर पैसे नहीं दिए तो ये क्रेडिट करेगा ड्रॉर बी को। तो पैसे नहीं दिए इसलिए बी क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी, बिल पेएबल डेबिट और बी क्रेडिट, ये एंट्री होनी चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में एक पॉइंट नया था, वो क्या कह रहा है, जब ये बिल डिसऑनर हुआ तो नोटिंग चार्जेस जो हैं वो पे किए गए हैं। तो अब चूंकि ये नोटिंग चार्जेस फॉर द टाइम बीइंग वो पर्सन पे करेगा जिसके पास बिल मौजूद है। अब बेसिकली नोटिंग चार्जेस होते क्या हैं, चूंकि ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक लीगल डॉक्यूमेंट है, इसका बाकायदा रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा होता है। तो जब ड्यू डेट पे इसकी अमाउंट वसूल नहीं होती है तो होल्डर ऑफ बिल नोटरी पब्लिक ऑफिसर के पास चला जाता है कि जी आज इस बिल की ड्यू डेट है और मुझे इसकी अमाउंट रिसीव नहीं हुई है। तो वो नोटरी पब्लिक ऑफिसर उस बिल को अटेस्ट करने के चार्जेस लेता है, तो वो चार्जेस कहलाते हैं नोटिंग चार्जेस। अब इन नोटिंग चार्जेस को फॉर द टाइम बीइंग वो वाली पार्टी पे करेगी जिसके पास बिल मौजूद है। लेकिन एट द एंड इसकी रिकवरी कहां से होगी, असल में ये फॉल्ट किसका था, ड्रॉई का था। अगर वो ड्यू डेट पे पैसों की अदायगी कर देता तो नोटिंग चार्जेस को पे करने की जरूरत ना पड़ती, ठीक है। तो इसलिए कि उसका एक्सपेंस बनेंगे, राइट। तो इसलिए नोटिंग चार्जेस भी ड्रॉई डिसऑनर वाली एंट्री के अंदर ही ट्रीट कर लेगा। तो नोटिंग चार्जेस की अलहदा से एंट्री नहीं होगी। नोटिंग चार्जेस तब लगते हैं जब ड्रॉई ड्यू डेट पे पैसे नहीं देता। तो वो जो डिसऑनर वाली एंट्री आप रिकॉर्ड करेंगे ना ड्रॉई की बुक में, उसी एंट्री के अंदर नोटिंग चार्जेस को भी आप साथ डेबिट कर लेंगे। तो इसका मतलब है अब इसकी बुक में, ड्रॉई की बुक में ओवरऑल एंट्री क्या होगी, वो बिल पेबल को डेबिट करेगा, नोटिंग चार्जेस को भी डेबिट करेगा और बी को क्रेडिट कर देगा। अब बिल पेबल डेबिट होगा 6000 से, नोटिंग चार्जेस डेबिट हो जाएंगे 50 रुपीज से, और बी को क्रेडिट कर देंगे हम 6050 से। अब इसके अगेंस्ट ड्रॉर अपनी बुक में क्या एंट्री पास करेगा डिसऑनर की सिचुएशन में, तो ड्रॉर हमेशा अपनी बुक में ड्रॉई को डेबिट कर देता है जो कि ए है डिसऑनर की सिचुएशन में, और क्रेडिट किसे करता है, बिल के होल्डर को। तो इस वक्त बिल कहाँ है, हमने डिस्काउंट करवाया हुआ था, इसका मतलब है बिल बैंक के पास है, तो क्रेडिट में बैंक आ जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी ए डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब अमाउंट कितनी आएगी, 6000 बिल के थे, 50 रुपए नोटिंग चार्जेस के, तो वो बीच में ऐड हो जाएंगे, तो 6050 से ये रिकॉर्ड होगा। नोटिंग चार्जेस का ये बात याद रखिएगा, नोटिंग चार्जेस का वर्ड सिर्फ ड्राई की बुक में यूज होगा क्योंकि ये उसका एक्सपेंस है। बाकी ड्रॉर इसको नोटिंग चार्जेस के वर्ड को यूज नहीं करेगा, ठीक है ना, वो बिल की अमाउंट में ऐड कर लेंगे। तो 6000 का बिल था, 50 नोटिंग चार्जेस है, तो ऐड करके ये टोटल कितना हो जाएगा 6050, राइट। ये बिल हो गया डिसऑनर। अब इस डिसऑनर बिल के अगेंस्ट वो कह रहा है 50 रुपीज इंटरेस्ट के साथ नया बिल बनाना है, लेकिन उससे पहले उसने फर्दर मेंशन किया कि इन 6000 की अमाउंट में से ड्राई ने आपको 1600 जो हैं वो अदा कर दिए हैं, ठीक है। तो पहले वो हम 1600 रुपये उससे वसूल करेंगे। तो अब चूंकि ड्राई ने पैसे दिए हैं इसलिए ड्राई अपनी बुक में कैश अकाउंट को करेगा क्रेडिट। ड्रॉर ने यही अमाउंट रिसीव की है, तो जब अमाउंट रिसीव होती है तो कैश हो जाता है डेबिट। तो ड्राई कैश को क्रेडिट कर लेगा अपनी बुक में और ड्रॉर अपनी बुक में कैश को डेबिट कर लेगा, राइट। अब अगेन इसके पास क्रेडिट टाइटल नहीं है, एक दूसरे के पास डेबिट टाइटल नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे को डेबिट क्रेडिट कर लेंगे। तो बी अपनी बुक में ए को क्रेडिट कर लेगा और ए अपनी बुक में बी को डेबिट कर लेगा। अब अमाउंट कितनी आ जाएगी बेटे 1600। अब ये पैसे वसूल हो गए, अब जो बाकी पैसे बच गए उसका विद इंटरेस्ट नया बिल बनाना है। तो वो इंटरेस्ट ड्राई के लिए एक्सपेंस है, इसलिए ड्राई अपनी बुक में इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट करेगा एक्सपेंस के तौर पे। अब वही इंटरेस्ट ड्रॉर के लिए इनकम है, तो ड्रॉर अपनी बुक में इंटरेस्ट अकाउंट को इनकम के तौर पे क्रेडिट कर लेगा। अब एक पार्टी के पास डेबिट टाइटल नहीं है, दूसरी पार्टी के पास क्रेडिट टाइटल नहीं है, तो ये फिर क्या करेंगे, एक दूसरे को डेबिट क्रेडिट कर लेंगे। बी अपनी बुक में ए को डेबिट करेगा और ए अपनी बुक में बी को क्रेडिट करेगा। अमाउंट कितनी आएगी 50 रुपए की उसने क्वेश्चन में मेंशन की हुई है, 50 रुपीज का इंटरेस्ट था, राइट। अब हम लोगों ने क्या करना है, नया बिल जो है वो ड्रॉ कर देना है। तो ड्रॉर अपनी बुक में अगेन बिल रिसीवेबल को डेबिट करेगा, सेकंड स्टेप से क्वेश्चन फिर शुरू हो रहा है अब। तो ड्रॉर अपनी बुक में बिल रिसीवेबल को डेबिट करेगा और ड्राई अपनी बुक में बिल पेएबल को क्रेडिट करेगा। अब अगेन एक के पास क्रेडिट टाइटल नहीं है और दूसरे के पास डेबिट टाइटल नहीं है, तो ये एक दूसरे को डेबिट क्रेडिट कर लेंगे। तो बी अपनी बुक में ए को क्रेडिट करेगा और ए अपनी बुक में बी को डेबिट करेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बिल रिसीवेबल टू ए और इधर हो जाएगी बी टू बिल पेएबल, बिल ड्रॉ करने की और एक्सेप्ट करने की। अब अमाउंट कैसे आएगी वो जरा आप लोग बेटे देखिएगा, ये नीचे कैलकुलेशन हुई है, देखें बिल कितने का था हमारा 6000 का,
जब ये ड्यू डेट पे डिसऑनर हुआ, 50 रुपए के लगे नोटिंग चार्जेस, वो बीच में ऐड हो जाएंगे। 50 रुपए लगे इंटरेस्ट के भी, ये भी बीच में ऐड हो जाएंगे। तो टोटल पैसे कितने हो जाएंगे? 6100। नया बिल जो बनना चाहिए वो 6100 का बनना चाहिए। अब ड्राई ने क्या किया, बीच में से 1600 दे दिए, तो वो बीच में से माइनस करें तो बाकी कितने बच गए? 4500 रुपये। तो जो हमारा न्यू बिल है वो 4500 का बनेगा। तो इसलिए ये एंट्री 4 अप्रैल को 4500 से हो जाएगी। बिल रिसीवेबल टू ए 4500, बी टू बिल पेबल 4500। तो अब ये बिल का ड्रॉ और एक्सेप्ट होना हमारा सेकंड स्टेप है। अब तीसरे स्टेप में हमने बताना है कि ये वाला बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट होने के बाद कहाँ गया और ड्राई ने फिर ड्यू डेट पे इसकी अदायगी की या नहीं की। ठीक, तो अब देखें वो फिर साइलेंट है, डायरेक्ट कह रहा है जब ड्यू डेट आई तो बिल ऑनर हो गया है। ठीक, नहीं बता रहा कि बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट होने के बाद कहाँ गया है। तो इसका मतलब है इस बिल को रिटेन किया गया है। तो रिटेनिंग की सिचुएशन में ड्रॉर भी कोई एंट्री पास नहीं करेगा। तीसरे स्टेप को ड्राई तो रिकॉर्ड करता ही नहीं है, इस स्टेप को सिर्फ ड्रॉर ने रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, लेकिन चूंकि बिल रिटेन किया गया तो रिटेनिंग की सिचुएशन में ड्रॉर को भी अपनी बुक्स में एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो हमारा फोर्थ स्टेप है उसमें हमने बताना है कि ड्राई ने ड्यू डेट पे बिल के पैसे दिए हैं या नहीं दिए हैं। अगर दे दिए तो बिल ऑनर, नहीं दिए तो बिल डिसऑनर। तो वो क्लियरली कह रहा है कि ड्राई ने ड्यू डेट पे बिल के पैसे दिए हैं। तो 4 अप्रैल पे ये बिल बना था 2 मंथ्स के लिए। तो मई 4 और जून 4, 2 महीने पूरे हो गए। 3 दिन बेटे आप इसको दें एक्स्ट्रा, तो इसकी ड्यू डेट क्या बन जाएगी? जून 7। तो ड्राई ड्यू डेट पे पैसे दे चाहे ना दे, वो अपनी बुक में बिल पेएबल को करेगा डेबिट। अब चूंकि पैसे दे दिए इसलिए क्रेडिट में आएगा कैश, ना देता तो क्रेडिट में दोबारा हम यहाँ पे बी को लिख देते, ड्रॉर को। आप दे दिए इसलिए क्रेडिट में कैश, तो एंट्री हो जाएगी बिल पेएबल डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट विद ₹4500। अब ऑनर की सिचुएशन में जून 7 पे ड्रॉर अपनी बुक में क्या एंट्री पास करेगा? ड्रॉर ये देखेगा कि बिल उसके पास है या नहीं है। अगर बिल इसके पास है तो फिर ये एंट्री करेगा कैश टू बिल रिसीवेबल, और अगर बिल इसके पास नहीं है तो फिर इसे एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये वाला बिल कहाँ था? ये जो 4500 वाला बिल है ये उसके अपने पास मौजूद है, इसने इसको कहीं पर भी नहीं भेजा है, इसलिए ये एंट्री करेगा कैश डेबिट बिल रिसीवेबल क्रेडिट 4500। ठीक है बेटे, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो कंप्लीट हुआ, राइट।